विशेषता है? क्या है इस मंदिर के बारे में जो अपना प्रोग्राम रखे हैं, उसका क्या कारण है? ये जंगमबाड़ी में जो है हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है। साथ में जहाँ भी हनुमान जी होते हैं वहाँ राम सीता भी होते हैं, तो राम लक्ष्मण सीता भी हैं, हनुमान जी भी है। और ये मंदिर पे रोज़ पूजा अर्चना होता है सुबह शाम, और सभी लोग मिल के, मोहल्ले के सारे लोग मिल के, हम लोग सब लोग मिल के यहाँ पे प्रतिदिन जो है सुबह शाम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जो बजरंगबली का ये कितना पुराना इतिहास होगा, आप बता सकते हैं? बहुत पुराना है, कम से कम हमारे 100 साल से ऊपर तो हो ही गया होगा। आप देख सकते हैं जो प्राचीन श्री हनुमान मंदिर है हमारे साथ जंगलवाड़ी के, कम से कम ये प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है कम से कम 100 साल पुराना है। आप सबका स्वागत है। हमारे साथ में रावल जी हैं, इनका एक्सपीरियंस लगभग 45 सालों से फोटोग्राफी में काम कर रहे हैं, और 4-5 साल से विगत ये BHU, जानते हैं कि उत्तर भारत नहीं पूरे भारतवर्ष में BHU एक अपना काफ़ी स्थान रखता है, वहाँ भी ये अपनी फ़ोटोग्राफी सिखाते हैं और जानते हैं इनके बारे में फ़ोटोग्राफी में कैसे लोगों को मदद की जा सकती है। रावल जी, आप 45 साल से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे चैनल के लिए आप बता सकें, जो कि बनारस की काफ़ी फ़ोटोग्राफी में आपका हेल्प हो सके। जी देखिए, मुख्य रूप से यह है कि जो बहुत बेसिक अभी शुरुआती वाले लड़के लोग हैं वो लोग शॉर्टकट चाहते हैं, और फोटोग्राफी में कोई शॉर्टकट नहीं है। इनफैक्ट किसी भी आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी भी आज भी हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है, हम अगर बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग एक्सपोजर नहीं जानते हैं ठीक से, लेकिन हम सिनेमैटिक और कैंडिड करना शुरू कर देते हैं। तो यह है कि आप पहले बेसिक को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद ये सब बातें करें। उसके लिए मैं हमेशा से, और हमारी टीम है, हमारे बहुत सारे लोग हैं हम लोग के साथ, जो हमेशा से निःशुल्क लोगों को सिखाने, पढ़ाने, बताने का काम करते हैं, और करते आए हैं, करते रहे हैं, और आगे भी करेंगे जो है। तो ये मुख्य रूप से बात रहेगी। जैसे आप बनारस के फोटोग्राफर में जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग जो गाइडेंस, देखिए जब ऊपर लेवल से आदमी आता है कि नो डाउट है अब धीरे धीरे यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती है, लेकिन फिर भी जो बेसिक जानकारी कितना महत्व है? बहुत, मैं कहता हूँ 80% बेसिक जानकारी महत्व है, और 20% सिर्फ आपका अपना जो आर्ट वाला फील्ड है। देखिए, पहले के ज़माने में फोटोग्राफर सिर्फ फोटोग्राफर नहीं लिखता था अपने आप को, वो लिखता था आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर। लेकिन आज के ज़माने में आर्टिस्ट वाला सिस्टम खत्म हो गया, सिर्फ फोटोग्राफर लिखते हैं। एक फोटोग्राफर को आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संवेदनशील नहीं है, अगर दूसरे के दुख को देख के आपके हृदय में तकलीफ नहीं होती है, तो आप फोटोग्राफर बनने लायक ही नहीं है। मुख्य रूप से संवेदनशील होना, इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो 20% काम करता है आपका अपना आर्ट, और 80% काम करता है जो बेसिक है, जो स्ट्रॉन्ग आपका आधारशिला है, वो मेरे हिसाब से। आप जानते हैं कि बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं, नो डाउट है कि जब स्पॉट पे पहुंचते हैं, कभी जहां छोटा सेटअप और बड़ा सेटअप मिलता है तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल डिसबैलेंस होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे और भी बतानी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बतानी थी, कि जो आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउस हैं, फोटोग्राफी के बिजनेस हाउस हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे बिजनेस हाउस हैं जो बहुत लाखों का असाइनमेंट लेते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसके टीम में काम करने वाले कौन हैं? काम करने वाले तो बहुत नए लोग ही हैं ना, जो 2-4-5 साल से काम कर रहे हैं उसके साथ। तो उनके काम से वो अपना इतना पैसा कमाते हैं। तो आपको समझना चाहिए, जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं, वो इतना मतलब अपना बिजनेस जो ग्रो कर रहा है, तो कुल मिला के हमें भी, चूँकि हमारे काम से ही उनका काम हो रहा है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आप ये भी काम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, और मेरा इंटरव्यू सोशल मीडिया के लिए जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में अपना वर्क लगाइए। नो डाउट, देखिए एक कॉपीराइट एक्ट है, अगर दूल्हा दुल्हन का डायरेक्ट फोटो लगा देंगे वो आपत्ति करेंगे, लेकिन आपके घर में भी तो शादियाँ होती हैं, आपके जानने वाले के यहाँ भी शादियाँ होती हैं, तो उनको प्रमोट करिए, उनका वर्क लगाइए, और उसमें आर्ट दिखाइए जितना आर्ट दिखा सके। जैसे लो डेप्थ ऑफ फील्ड का काम करिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जिसको कहते हैं, जैसे वाइड एंगल में काम करिए। अभी गुजरात के कुछ लोग आए थे, वो कहते हैं कि वो जो है 14 mm में कैंडिड फोटो खींचते हैं। अब ये तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो 14 mm में कैंडिड फोटो खींचते हैं, और एकदम अलग पर्सपेक्टिव बनता है उसका। ऐसा पर्सपेक्टिव बनता है जो आदमी ने अपनी रंगी आंखों से देखा नहीं होगा, इतना अद्भुत लगता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे कंपोजिशन में थोड़ा ये रखना पड़ता है कि दूल्हा दुल्हन को, या जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, उसको हमेशा बीच में सेंट्रलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज डिस्टॉर्शन आ जाते हैं। लेकिन आजकल की नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लेंसेस ऐसे आए हैं जो लो डिस्टॉर्शन वाले हैं, तो उसमें साइड कर्वेचर होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो आप फोटोशॉप से पोस्ट प्रोसेसिंग का कर ही सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें
टेक्नो देखिए, मेरे बहुत से जानने वाले जिनके पास 4, 5, 6, 7 कैमरे हैं, लेकिन उन कैमरे का निचोड़ पूरा अगर निकाल पाए, वो उसका जिस्ट पूरा निकाल पाए, उसका जूस पूरा निकाल पाए, उसका पूरा यूटिलाइज कर सके, तब तो ठीक है। मैंने कुछ ऐसे लोगों की देखा है जिन्होंने 3 कैमरे रखे हैं, एक ही ब्रांड के, एक ही जैसे, और सबके लेंस 24-70 ही हैं तीनों के। तो ये तो बड़ी मूर्खता है भाई। किसी का 24-105 होना चाहिए, किसी का जो है वाइड एंगल होना चाहिए, किसी का 24-70 होना चाहिए, है ना। तो ये टेक्निकल चीज़, अच्छा वो जानते नहीं है या पूछना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो बहुत बड़ी चीज़ है सर। आजकल कोई आपसे पूछना ही नहीं चाहता कि हम कौन सा लें, क्या करें। ये तो कंपनी वाले जिसका बोल के जाते हैं उसका हम खरीद लेंगे, क्योंकि कंपनी सबसे अच्छा बोल रही है। ये बात है, कंपनी के झांसे में नहीं आना चाहिए। एक चीज आप देखेंगे, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा चीजें हैं जो खरीदना अलग बात है, लेकिन जानते हो कि हर डिपार्टमेंट में लोग ट्रेनिंग के लिए भी पैसा खर्चा करते हैं। हाँ। और बिना उसके कोई चीज नॉलेज नहीं मिलता। हाँ। फिर भी हमारे फोटोग्राफी एसोसिएशन में लोग पैसा देखते हैं कि जहाँ फ्री रहेगा वहीं जाना। क्या इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, मैं आज मेरी एज 62 प्लस है, ठीक है, क्योंकि 45 साल से मैं काम ही कर रहा हूँ। 17 साल से मैंने सीखना शुरू किया था। 17 साल में मैंने अपना डिप्लोमा किया था फोटोग्राफी का। तो उसके बाद मैंने कॉमर्शियली शुरू किया थोड़े दिन बाद, लेकिन तब से हमने हॉबीज़ तो शुरू किया। तो मेरा मतलब ये है कि आपको जो काम शुरू करना है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे वाला इक्विपमेंट होना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप लो बजट में भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे बनारस में जो सिनेमैटिक हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोग क्रॉप सेंसर वाले कैमरे से, 1 इंच वाले कैमरे से, माइक्रो फोर थर्ड वाले कैमरे से काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी कर रहे हैं। हम लोग 4K, 6K और 8K के पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपने जीवन में, शायद आप वेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप 10 लोगों से पूछिएगा कि उसने 4K में कितना काम दिया है क्लाइंट को। क्लाइंट के पास उतना व्यवस्था ही नहीं देखने का, तो 4K में देगा क्या, ठीक है। और एडिट कराने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो 4K या 8K के पीछे मत जाइए, बढ़िया फुल HD बनाइए, अच्छा से शूट करिए, उसकी बड़ी फाइल बनाइए और उसमें अच्छे से एडिटिंग करा के अपना काम कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। जो हमारे चैनल पे आप जो बनारस के फोटोग्राफर हैं, हाँ। अगर वो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? निश्चित रूप से वो मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें। आप मेरा नंबर उनको चला दीजिएगा अपने उसमें, वो मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें। और जितना मेरा ज्ञान है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं बताऊँ कि मैं अपने सिखाई के ऊपर खर्चा करता हूँ। आज भी मेरे मेंटर है दीप भाटिया सर, उनसे मैं ऑलमोस्ट साल में 4-5 क्लासेस ऑनलाइन करता हूँ, पैसे देके करता हूँ। और फिर वो सब चीज़ें मैं आगे बच्चों को पढ़ाने सिखाने करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो सीखना जिस दिन बंद हो जाएगा, जो आदमी सोचेगा हम जैसे खींच देला वैसे कोई नहीं खींचेला, तो वो उसका लास्ट दिन है, ये मान लीजिए आप। अभी हम कह देते हैं ये फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है, जब तक आप शुरू करते हैं और आपका कहाँ तक, इसका कोई गुरु नहीं हो सकता। ये फोटोग्राफी में कोई गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि हर दिन आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार जिंदगी हर पल आपको नया चीज़ सिखाती है, उसी प्रकार हमारा फोटोग्राफी भी हर एंगल, हर नई चीज़, हर नई समस्याओं को आपको सीखने को मौका देती है। आप जितना सीखेंगे उतना ज्ञानी बनेंगे। और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, जब तक आप जितना अर्जित करेंगे उतना वो ज्ञान कम है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हर हर महादेव।